नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हमारी इस कथा के नायक है श्री दिलीप संघवी, एक ऐसे शख्स जिन्होंने उधार के मात्र 10,000 से अपनी बिजनेस की शुरुआत की और अपने बुलंद हौसलों और बड़ी सोच से खड़ी कर दी इंडिया की नंबर 1 और विश्व की 5वीं नंबर की जेनरिक दवाई बनाने वाली सबसे बड़ी सन फार्मा कंपनी। उन्होंने अपने जीवन में एक मंत्र का हमेशा पालन किया है, कभी भी आग लगने पर कुआं खोदने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए तूफान कभी भी आ सकता है और उससे निपटने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। 2015 में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को अमीरी में पीछे छोड़ दिया था और भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। कैसे मिली उनको इतनी बड़ी कामयाबी, आइए जानते हैं। दिलीप संघवी प्रसिद्ध उद्योगपति है, वह भारत के निवासी है। उन्होंने सन फार्मा की स्थापना की है और वह खुद कंपनी के एमडी है। वैसे तो भारत में कई सारी फार्मा कंपनियां काम करती है, लेकिन सन फार्मा की तरह निरंतर प्रगति कर सके वैसी फार्मा कंपनियां बहुत कम है। दिलीप संघवी आज की तारीख में इंडिया के अग्रणी ड्रग मेकर माने जाते हैं। साल 2021 के आंकलन अनुसार इस दिग्गज बिजनेसमैन की नेटवर्थ $10.9 बिलियन आंकी गई है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। यह गुणी उद्योगपति एक गुजराती जैन बनिया परिवार से आते हैं। दिलीप संघवी का जन्म 1 अक्टूबर 1955 के दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान अमरेली गुजरात बताया जाता है। दिलीप जे अजमेरा हाई स्कूल तथा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के पूर्व छात्र है। वहां पर उन्होंने पहले शुरुआती स्कूली पढ़ाई पूरी की, उसके बाद आगे की शिक्षा संपन्न की। दिलीप संघवी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपना बचपन और कॉलेज की पढ़ाई का समय अपने माता पिता के साथ वहां कोलकाता के इलाके में बिताया है। जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में कोई दुविधा नहीं होती। दिलीप संघवी भी कुछ ऐसी मानसिक स्थिति रखते हैं। उनके पास विज्ञान विषय की डिग्री नहीं थी और ना ही उसके पास कोई बड़ी पूंजी थी, लेकिन फिर भी उन्हें दवा के कारोबार में आगे बढ़ने की चाह थी। उनके पिता एक दवाई डीलर थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने पिता के काम में ही सहयोग किया। कुछ समय बाद वो अपने पिता से 10,000 की रकम लेकर 1983 में मुंबई शहर आ गए। माया नगरी में आने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मनोचिकित्सा की दवा का मार्केटिंग किया। उसके बाद वो गुजरात के वापी शहर चले आए। वहां पर उन्होंने दवाई बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। इस कंपनी का नाम उन्हें सन फार्मा रख दिया। उन्होंने जब यह छोटा सा कारोबार शुरू किया तब उसके पास केवल 2 लोगों का दल था। वहीं 2 कर्मचारी कंपनी की दवाई आसपास के व्यापारियों को मुहैया कराने का काम करते थे। शुरुआत में इस कंपनी ने केवल 5 तरह की दवाइयां का उत्पादन करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट बढ़ाना शुरू किया। इस कंपनी के स्थापना के 4 वर्ष में एक छोटे से क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे देश में अपना मार्केट बना लिया। अब सन फार्मा के उत्पादन देश के कोने कोने में उपलब्ध हो गए हैं। भारत के बाजार में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियों के संस्थापक विज्ञान की उपाधि और अखुट अनुभव के साथ मौजूद है, लेकिन फिर भी सन फार्मा कंपनी के दिलीप संघवी के नाम का डंका बजता है। इसका कारण बहुत सरल है। दिलीप अपने कारोबार को हमेशा सरल रखते हैं। वह आम दवाई की बजाय लंबी और असाध्य बीमारियों की दवाई उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी कंपनियां किस रणनीति से काम करती है उसकी चिंता छोड़कर वह सिर्फ अपने लक्ष्य पाने पर फोकस करते हैं। किसी भी क्षतिग्रस्त कारोबार को पटरी पर लाने और बाजार की नब्ज अच्छे से पहचानने की कला इस उद्योगपति को बड़े अच्छे से आती है। उद्योग जगत के अविरल योगदान देने वाले इस गुजराती की फार्मा इंडस्ट्री की जीवन गाथा अति प्रेरणादायक है। उन्होंने दिग्गज फार्मा कंपनी रैनबक्सी को खरीदकर सन फार्मा में विलय किया और सन फार्मा को देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बना दिया। दिलीप संघवी का विवाह विभा संघवी से हुआ है। इस दंपति के 2 संतान हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। उसके बेटे का नाम आलोक संघवी है तथा उनकी बेटी का नाम विधि संघवी है। यह दोनों अपने पिता की कंपनी सन फार्मा में ही कार्यरत है। साल 1987 में उन्होंने घाटे में चल रही अमेरिका की केरको फार्मा कंपनी को खरीदा। यह उनकी पहली बड़ी डील थी, जो 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में हुई थी। वर्तमान समय में सन फार्मा का मार्केट कैप 2.10 लाख करोड़ का हो चुका है। इस कंपनी की शुरुआत केवल 10,000 की मामूली रकम से हुई थी। सन फार्मा की निकटता में प्रतिद्वंदी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज का वैल्यूएशन सन फार्मा से करीब 3 गुना कम है। मतलब दूर दूर तक कोई तगड़ा स्पर्धक नहीं है। इसके बाद दिलीप संघवी ने यूएसए में ही 2 बड़ी कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने एबल फार्मा और वेलिएंट फार्मा नाम की दोनों कंपनी को खरीदा था। इजराइल देश की टेरो फार्मा कंपनी 45 करोड़ डॉलर में खरीदी थी। आज की तारीख में सन फार्मा की 50% आमदनी इस कंपनी से आती है। सुजलोन एनर्जी कंपनी में दिलीप संघवी की 23% हिस्सेदारी है। 30 वर्ष पहले शुरू की गई सन फार्मा कंपनी आज बिजनेस लीडर बनी है।
इस जलवंत सफलता का श्रेय दिलीप संघवी की काबिलियत लीडर क्वालिटी को जाता है। घाटे में चल रही किसी भी फार्मा कंपनी को खरीदकर उसकी काया पलट करने की क्षमता रखने वाले दिलीप संघवी को फार्मा किंग की उपमा दी जाती है। साल 2011 में उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस का पुरस्कार मिला। 2015 में लगातार 8 साल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की लिस्ट में अव्वल नंबर पर रहने वाले मुकेश अंबानी को पछाड़कर रिचेस्ट इंडिया बिजनेसमैन बने। 2016 में भारत सरकार की ओर से दिलीप संघवी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2019 में पत्रकार सोमा दास ने द रेल्यू कंटेंट बिलियनर एक बुक लिखी। यह दिलीप संघवी की एकमात्र लौती बायोग्राफी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।